आज 16 नवंबर को कुल्लू में पत्रकारिता दिवस हर वर्ष की भांति लोक निर्माण विभाग के परिधि गृह में मनाया गया। इस पत्रकार दिवस के मौके पर सभी अखबारों के व टेलीविजन न्यूज के पत्रकार और सभी छायाकार मौजूद थे। इस पत्रकार दिवस की अध्यक्षता दिनेश गौतम ने की, जबकि इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग रहे। इस कार्यक्रम को बेखूबी तरीके से तैयार कुल्लू के ही लोक संपर्क विभाग अधिकारी नरेंद्र जी की टीम द्वारा किया गया। जबकि इस बार राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर विषय कृत्रिम बुद्धि यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर कई पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे, जबकि कुछ नए पत्रकार थे और कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। इस मौके पर पत्रकार श्याम कुलवी ने और प्रेस क्लब के प्रधान और पत्रकार दिनेश गौतम ने अपने विचार सबके सम्मुख रखे तथा अतिथि कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने भी सभी पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा किए। कुल्लू से संजय आर्य की रिपोर्ट। निश्चित तौर पे खत्म हो रही है, क्योंकि हम आज कि मैं ब्रेक करूंगा खबर पहले, उस होड़ में हम बहुत सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। जल्दी है, मेरे से पहले कोई और खबर ना ब्रेक कर दे। श्याम कुलवी जी हैं, ये मीडिया मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पाल जी है, हमारे नव निर्वाचित महासचिव प्रेस क्लब के। कांत जी हैं, बालकृष्ण जी हैं। ये है कि जैसे DR गौतम ने कहा कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को रोक तो सकते नहीं है। जो भी तकनीक आ रही है वो तो आएगी आएगी। तो इस तरह जो है नुकसान भी काफी है इसके और फायदे भी काफी है। नुकसान मैंने पहले बता दिया था कि हम जो है निठल्ले होते जा रहे हैं। कारण स्पष्ट था, मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि यदि एक आग लगती थी मलाना गांव में या बरशैनी गांव में या खाइना में या जहां हो रही है, निश्चित तौर पे खत्म हो रही है, क्योंकि हम आज कि मैं ब्रेक करूंगा खबर पहले, उस होड़ में हम बहुत सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। जल्दी है, मेरे से पहले कोई और खबर ना ब्रेक कर दे। श्याम कुलवी जी हैं, ये मीडिया मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पाल जी है, हमारे नव निर्वाचित महासचिव प्रेस क्लब के। कांत जी हैं, बालकृष्ण जी हैं। ये है कि जैसे DR गौतम ने कहा कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को रोक तो सकते नहीं है। जो भी तकनीक आ रही है वो तो आएगी आएगी। तो इस तरह जो है नुकसान भी काफी है इसके और फायदे भी काफी है। नुकसान मैंने पहले बता दिया था कि ये है कि जैसे DR गौतम ने कहा कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को रोक तो सकते नहीं है। जो भी तकनीक आ रही है वो तो आएगी आएगी। तो इस तरह जो है नुकसान भी काफी है इसके और फायदे भी काफी है। नुकसान मैंने पहले बता दिया था कि हम जो है निठल्ले होते जा रहे हैं। कारण स्पष्ट था, मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि यदि एक आग लगती थी मलाना गांव में या बरशैनी गांव में या खाइना में या जहां जहां भी आग लगी, तो हमारे कुल्लू से हम रात को दौड़ते थे और स्पॉट पर जाते थे। स्पॉट पर जाने के बाद फोटो खींचनी, वीडियो बनानी, फिर कुल्लू आना, फिर डेवलप करनी फोटो, उसके बाद मॉडर्न के थ्रू जो है वो जाएगी, फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे। लेकिन आज ना स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत है। आज हमसे पहले गांव के लोग ही सोशल मीडिया में वो खबर चलाते हैं। बेशक हम बाद में ब्रेकिंग कर रहे हैं उसको, फिर गूगल कहता है कि ये कॉपीराइट है, ये आपने वहां की वीडियो वहां उठा ली। तो इसलिए सीखने की जरूरत है। दिनेश गौतम जी, DPRO साहब, और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथी, आप सबको आज के इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जो थीम रखी गई है आज इस कार्यक्रम की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मीडिया, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, काफी रिलेवेंट टॉपिक जो है वो आज के इस दिन की थीम रखी गई है और इस पे आप सबने अपने अपने विचार भी रखे। और मैं समझता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज की डेट में एक रियलिटी है, जो
हर एक सेक्टर में, नॉट जस्ट मीडिया बल्कि जिस भी सेक्टर की हम बात करें, हर एक सेक्टर में रेलेवेंट है और हमारे बहुत सारे टाइम और एफर्ट को कम कर रही है। सो इसकी इम्पोर्टेंस एक तरफ तो जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो जहां से मीडिया का कंटेंट जनरेट हो रहा है उनके लिए भी है, साथ ही साथ जो उस कंटेंट को पढ़ने वाले हैं, जो पाठक हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है। जैसे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतना सारा कंटेंट मीडिया का जो है वो मेरे पास है, तो मुझे उसमें से जो चीज का मुझे इंटरेस्ट है, जिस एरिया के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे इंटरेस्ट है, जो मुझे जिस डोमेन की खबरों को पढ़ना है, तो वो अपने आप से फिल्टर होके मुझे आती हैं। क्योंकि मैं जिस टाइप की खबरों को बार बार पढ़ता हूं, तो वो जो सिस्टम है वो मेरी लाइकिंग, मेरी डिसलाइकिंग को लेकर ट्रेन हो रहा है। वो देख रहा है कि मैं कुल्लू की खबरें पढ़ रहा हूँ या मैं हिमाचल की खबरें पढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे जो है वो मेरे पास जो फीड आएगी उसमें ऑटोमेटिकली वहीं की खबरें आएंगी। या अगर मुझे स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ने का शौक है तो ऑटोमेटिकली मेरे को स्पोर्ट्स की खबर जो है वो मेरी न्यूज फीड में अपीयर होगी। सो अदर देन दैट, बहुत सारे कंटेंट के बीच में ये मुश्किल हो जाता है देखना कि ये जो मैं चीज पढ़ रहा हूँ ये कोई ऑथेंटिकेटेड, ये विश्वसनीय सोर्स है कि नहीं है। तो वो जो फैक्ट चेक टाइप या बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इस तरह के टूल्स हैं जो मुझे बता देंगे कि ये क्रेडिबल है, ये न्यूज ठीक है या ठीक नहीं है। तो आजकल गूगल न्यूज में भी जो है वो साइड में एक फैक्ट चेक जो है वो हमेशा रहता ही रहता है। वहां पे कोई ना कोई वायरल स्टोरी होगी जो फेक होगी, उसमें फोटोग्राफ कोई फेक होगी, कोई बड़ी पुरानी फोटो होगी, तो वो अपने आप उसको दिखाता रहेगा यूजर को। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूजर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको जो कंटेंट पढ़ना है, जिस कंटेंट के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली फीड होगा। और ये भी मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ, जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पत्रकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सबने उस बारे में चर्चा करी कि एक जो ऐसे कुछ टास्क थे जो रिपीटेटिव थे, जिसको लेकर जो है हमें लगता था कि इसमें तो सिर्फ समय वेस्ट हो रहा है, ये अगर अपने आप हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। चाहे वो ट्रांसलेशन, ऑफकोर्स उसमें भी कई बार ट्रांसलेशन बहुत गलत होके आ जाएगी, उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ डेटा से इमेज जनरेट करनी है, कुछ विजुअली अट्रैक्टिव कंटेंट बनाना है, तो वो बहुत सारे टूल से इतना अच्छा बन जाएगा कि आप खुद उस चीज को शायद इतना अच्छे से ना प्रेजेंट कर पाते। लेकिन उसके साथ में मुझे लगता है कि जो चाहे हमारी मशीन टेक्नोलॉजी वो कितनी भी एडवांस हो जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ह्यूमन माइंड की जो क्रिएटिविटी है उससे ऊपर तो नहीं जा सकती, क्योंकि हम ही लोगों ने उस मशीन को भी बनाया है, हम ही लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं। जब आप उस पर डेली काम कर रहे हैं तो इट इज गेटिंग ट्रेन्ड, वो उसको सीख रहा है, उस पैटर्न को समझ रहा है, अगली बारी और बेटर उसको जनरेट करके देगा। लेकिन जो इंसान की क्रिएटिविटी है उससे तो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता वो। और अभी भी बहुत सारा कंटेंट हम कैसे समझ जाते हैं खुद ही कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। वी ऑल रिकॉग्नाइज, हमारे पास कोई लेटर भी आएगा तो अगर वो मेरे क्लर्क ने चैट जीपीटी से लिखा होगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि खुद नहीं लिखा है ये। सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वही इस चीज को बताता है कि इंसान की क्रिएटिविटी से आगे, या जिस हिसाब से इंसान सोचता है और हम लोग जिस हिसाब से लिखते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकती। और यहीं पे शायद रिलेवेंस भी है आज की डेट में भी, और हमेशा रहेगा अच्छे पत्रकार का। और जो अपने आप से सोच के अपनी क्रिएटिविटी से लिखता है वो हमेशा रिलेवेंट रहेगा। तो जैसा कि आप बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि वी हैव टू लर्न टू यूज इट, हमें उसको इस्तेमाल तो करना ही है, क्योंकि हमारा टाइम, एफर्ट, बहुत सारी चीज बच रही है। तो हमारे पास ज्यादा समय मिल रहा है, हमें अपना जिस चीज पे हमें क्रिएटिवली सोचना है, क्योंकि लिखना तो एक बहुत मुश्किल काम है। कई बार एक ही चीज को लिखने के लिए जो है कुछ घंटे भी लग जाएंगे, कुछ दिन भी लग सकते हैं। समटाइम्स एक ही चीज पे जो है वो कई दिन फंसे रहते हैं, पर वो लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि वो जब तक वो आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगी चीज, जब तक वो आउटलाइन दिमाग में ठीक से नहीं बनेगी, उसकी की ठीक से नहीं बनेगी, तो नहीं लिखा जाएगा। तो आई थिंक दैट क्रिएटिविटी कीप्स अस रिलेवेंट, वो हमेशा हमें रिलेवेंट रखेगी, क्योंकि आज ये एआई है, कल को कुछ और आएगा, ये और इम्प्रूव हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, बट ये हमारे अस्तित्व को या मीडिया के, पत्रकारों के अस्तित्व को कभी खत्म नहीं कर सकता। और वो इसलिए नहीं खत्म कर सकता कि वो हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कितना रिलेवेंट रखें, हम कितना क्रिएटिवली कंटेंट को प्रेजेंट करें लोगों को। और यही चीज आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कही भी। तो आई थिंक दैट इज वेयर वी आर रिलेवेंट, और हम जितना अच्छा क्रिएटिव कंटेंट और
क्रेडिबिलिटी के साथ उसको पेश करेंगे। तो जो प्रेस के इंडेक्स की भी बात करी, उसमें भी हम लोग तभी राइज कर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात जो है वो एजुकेशन की भी करी कि अगर उसकी गुणवत्ता जो है उस पर फोकस किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए तो हम रिलेवेंट रहेंगे। और फिर कितनी भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाए, किसी भी तरह के चैलेंजेस आ जाएं, दैट विल ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट। सो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक बार ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।